अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं आपका तासुर इसमें क्या है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि लोग इस वक्त जिन बीमारी में मुब्तला हैं और जब इंसान कोई रूहानी इलाज करने वाला इलाज करता है तो उन मरीज़ों की अलामतें जिनका इलाज डॉक्टरों और तबीबों के पास नहीं होता, लेकिन डॉक्टरों के पास ये फिरते रहते हैं, तबीबों के पास फिरते रहते हैं, लेकिन उन्हें रूहानी तौर पे इलाज का इल्म न होने की वजह से वो इलाज से महरूम रहते हैं और ये लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन मरीज़ का इलाज नहीं हो पाता। इसमें से हम आज आपको एक जिन्नाती मरीज़ के बारे में कुछ बातें करेंगे कि बाज़ मरीज़ देखेंगे ऐसे कि जो अरसा दराज तक इलाज करवा चुके हैं, यानी यहाँ तक देखने में आया कि 5-5 साल 10-10 साल ये लोग डॉक्टरी इलाज की तरफ ही लगे रहते हैं, लेकिन इनको होता जिन्नाती मसला है और मरीज़ पेशेंट भी नहीं समझ सकता और मरीज़ के जो लाहिकीन होते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि इस मरीज़ को क्या मसला होता है। और फिर ये भी देखने में आया है कि डॉक्टरी इलाज में जो मरीज़ जिन्नाती मरीज़ हो उसको एक तो ज़हनी मरीज़ समझ के उसको ऐसे इलाज में डाल दिया जाता है कि उसे या तो बाज़ औक़ात करंट भी लगाए जाते हैं, बाज़ औक़ात उसका ज़हनी मसला बता के उसको अद्वियात पे लगा दिया जाता है और वो साल साल दवाई खाता रहता है लेकिन फ़ाका उससे फिर भी नहीं होता। तो यह यानी जहाँ पे ज़हनी मरीज़ का इलाज किया जाता है जिस शोबे में, उस शोबे के अंदर इनको डाल के तो उनका ज़हनी तौर पे इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालाँकि इन मरीज़ों को जिनको डॉक्टर कहते हैं कि ज़हनी मरज़ में मुब्तला हैं, इनका इलाज अगर रूहानी तौर पर करवाया जाए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और इस मरीज़ को अक्सरियत के साथ जिन्नाती मामलात होते हैं और जिन्नाती मसाइल होते हैं। फिर एक मरीज़ वो होता है कि जो इलाज के तौर पे जब उसका इलाज किया जाता है तो इलाज करने में उसकी कुछ अलामतें नज़र आ रही हैं। बाज़ औक़ात ये बेहोश होता है, बेहोश होने के साथ बाज़ औक़ात ये वाहियात किस्म की बातें करता है, तो इसको लोग बाज़ औक़ात पागल समझते हैं और फिर वो ये भी बताता है कि मुझे कुछ चीज़ नज़र आ रही है, तो वो उसको ज़हनी मसला समझ के बाज़ औक़ात इनको पागल खाने में दाखिल कर दिया जाता है और होता उनको जिन्नाती मसला है। अब जिन्नाती मसाइल में बाज़ बीमारियाँ तो ये देखने में आ रही हैं कि बहुत जल्दी ठीक होती हैं और बाज़ बीमारियाँ बहुत वक़्त मांगती हैं और वक़्त के बाद जाके वो जिस्म से निकलती हैं। लेकिन जितने भी इलाज किया जा रहा है उनमें मरीज़ जो ये समझता है कि भई मैं एक दफ़ा तवीज़ खा लूँ उससे मैं आराम हो जाऊँ, अगर उसे आराम नहीं होता तो वो इलाज करवाना छोड़ देता है और फिर उसी बीमारी के अंदर मुसलसल ये मुब्तला रहता है। तो याद रखें कि तवीज़ धागों से इलाज नहीं होता, बल्कि ये कुरान हदीस के अंदर नज़र जादू जिन्नात का इलाज है, अल्लाह ने रखा है और बीमारियां भी अल्लाह ने बताई हैं, उसी से इलाज होता है और मरीज़ भी उसी से ठीक होता है। अगर आपके मरीज़ के अंदर ऐसी अलामात पाई जाएँ, बेहोशी होना, मरीज़ का हाथों को यूँ करके झटके मारना और फिर हाथों को यूँ बंद कर लेना, उसके पाँव का मुड़ जाना और उसके दौरान बाज़ औक़ात बेहोशी तारी होना और उसके साथ जिस्म में दर्द होना और फिर बाज़ औक़ात वाहियात मारना, यानी इस तरह करना कि जिस तरह एक पागल इंसान करता है। इस तरह की जितनी भी अलामतें हैं, कुछ मेरे दिमाग में ये अलामतें आ रही हैं, अगर ऐसा मरीज़ आपके पास है तो खुदारा आप इसका फ़ौरन रूहानी इलाज करवाएँ, मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपने ऐसा इलाज न करवाया तो या आपका मरीज़ आप उसको पागल खाने में दाखिल करवा देंगे या आप लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, मरीज़ आपका ठीक नहीं होगा। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। आप मेरी बातों की तरफ लाज़मी तवज्जो करें। मेरा नंबर है 0343 97 13 528। आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये इलाज मैं ऑनलाइन भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मनसरा कराने वाला हूँ। यहाँ पे लोग इर्द गिर्द से आते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।